प्रत्येक महिला की प्रत्येक महीना प्रत्येक परिवार। ज़मीन के बदले 4 गुना पैसा हम देंगे। आज वो योजना भी कांग्रेस पार्टी की देन है। मनरेगा जैसी स्कीम भी जो है कांग्रेस पार्टी की देन है। इस तरीके से कई स्कीमें हमने जो है, खाद्य सुरक्षा के बारे में मैंने आपको बता दिया कि खाद्य सुरक्षा भी हमारी मनमोहन सरकार ने लाई थी। इसी तरीके से जितनी भी योजनाएं एकदम 100% कांग्रेस झूठा वादा नहीं करती है। जहाँ जहाँ हमारी सरकार बनी है हमने करके दिखाया है। यहाँ भी बनेगी तो यहाँ भी इंशाल्लाह होगा, फायदा होगा। हमारी सरकार महागठबंधन की सरकार जाति और ये धर्म के नाम से ये सियासत नहीं करते हैं। ये प्रेम के नाते लोकतंत्र को यानी जोड़ने की बात करते हैं, लोगों के बीच में प्रेम फैलाने की बात करते हैं। आपको याद होगा कि शहनवाज हुसैन जब यहाँ साहब लड़े थे तो उन्होंने कहा था कि मैं यहाँ पे जूट की फैक्ट्री खोलूंगा, कोल्ड ड्रिंक्स की फैक्ट्री खोलूंगा। वो जूट की फैक्ट्री तो नहीं, झूठ की फैक्ट्री खोल दी। और यही नीतीश कुमार कह रहे थे कि तेजस्वी तुम अपने बाप के घर से पैसा लाओगे, लेकिन तेजस्वी ने करके दिखाया ना। इस जो पलायन का मामला है, उस पलायन को रोकने के लिए भी हम लोगों ने कोशिश की है कि भाई हमारे बच्चे अदर स्टेट में या अदर कंट्री में जाने से बचें। हम रोज़गार की गारंटी देंगे। आने वाले वक्त में जब हमारी सरकार बनेगी तो हम लोग रोज़गार पर भी अपना काम करेंगे। अगर हमारी सरकार बनी तो जो जितने भी रिक्त पद हैं, उस रिक्त पद पर हम लोगों को बहाल करेंगे और लोगों को, स्टूडेंट को हम नौकरी देने का काम करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं आपको कि हमारी सरकार अगर बनेगी तो एक 70-50% के आरक्षण को समाप्त करके 70% महिला को आरक्षण देने का वादा हमारी कांग्रेस सरकार करेगी, हमारी इंडिया गठबंधन करेगी। लेकिन मोदी सरकार इस तरफ नहीं देख रही है। उन्होंने क्या किया? सिर्फ फूट डालो राज करो, अंग्रेज की नीति पर चल रहे हैं वो। लेकिन हमारे राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा निकालकर प्रेम का पैगाम दिया और कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो हम बिहार को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। जिलाध्यक्ष जी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं, क्या मकसद है बताइए इसके बारे में। आज जिला कांग्रेस कार्यालय में हमारे जिला के प्रवक्ता जुल्फ़िकार अहमद अंसारी साहब और प्रदेश के महासचिव शमशेर अहमद दारा भाई, नगर अध्यक्ष सजल भाई, जिला उपाध्यक्ष अरुण कुमार शाह, जिला महासचिव आदर्श कुमार शाह, अल्पसंख्यक एक वर्किंग प्रेसिडेंट हाफिज़ मुदस्सिर जी और हमारे जिला के महासचिव शहजाद आजम जी यहाँ मौजूद है। कांग्रेस के एक योजना जो अभी महागठबंधन के हम लोग इस चुनाव लड़ेंगे हम लोग महागठबंधन में, तो एक कांग्रेस की तरफ से मैनिफेस्टो जारी हुआ है माई बहन योजना, जिसमें आपको संबत के दारा भाई और जुल्फ़िकार है आपको अपडेट कराएंगे। जी सर, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं और कहा जाता है कि आप ये सरकार बनेगी, सरकार बनने के बाद क्या क्या योजना लागू होगी उसके बारे में बताइए। सबसे पहले तो आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरा नाम जुल्फ़िकार अहमद, कांग्रेस जिला प्रवक्ता। हमारे माननीय अध्यक्ष इमाम अली चिंटू जी, हमारे बगल में बैठे सुशील कुमार शाह जी नगर अध्यक्ष, अल्पसंख्यक दारा बाबू और सजाद भाई, हाफिज़ मुदस्सिर साहब, आदर्श भाई। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी बिहार में चुनाव होने वाला है, उस चुनाव के प्रतिनिधि एनडीए सरकार की तरफ से हमारे राहुल गांधी जी, हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी और बिहार प्रदेश अध्यक्ष अशोक राम जी, राजेश राम जी ने मैनिफेस्टो जारी किया। उसमें मैनिफेस्टो में सबसे पहले जो भागीदारी दी गई है वो दी गई माँ बहन योजना पर। औरतों की स्थिति या महिलाओं की स्थिति बिहार में काफ़ी दयनीय है। आज भी बिहार में लोग महिलाओं को दयनीय स्थिति से जाना पड़ रहा है और वो भरपूर काम लाभ उनको नहीं मिल पा रहा है, जिसको देखते हुए सरकार ने ये फैसला किया है कि आने वाले वक्त में अगर हमारी सरकार बनती है तो हम प्रत्येक जो माँ हो या बहन हो उनके खाते में 2500 रुपया राशि हर माह भेजा जाएगा। जैसा कि इससे पहले भी कर्नाटक में हमारी सरकार आई है तो हम लोगों ने 2000 रुपया महिलाओं के लिए वहाँ भेजने की काम किया है। और हम लोग जो मैनिफेस्टो देते हैं उसको पूरा धरातल पर उतारने की कोशिश करते हैं। उसके साथ ही वृद्धा पेंशन में भी जो हालात है वो 400 रुपये मिल रहा है। 400 रुपये में लोगों का रोज़गार ठीक से नहीं चल रहा है, बहुत दयनीय स्थिति है। लोग 400 रुपये लेते तो जरूर हैं लेकिन उनसे सफिशिएंट लाइफ गुजार नहीं पा रहे हैं, जिसके कारण अब वृद्धा पेंशन में भी बढ़ोतरी करने का आह्वान हमारी सरकार ने किया है। उसके बाद जो पलायन का मामला है, उस पलायन को रोकने के लिए भी हम लोगों ने
कोशिश की है कि भाई हमारे बच्चे अदर स्टेट में या अदर कंट्री में जाने से बचें। हम रोज़गार की गारंटी देंगे। आने वाले वक्त में जब हमारी सरकार बनेगी तो हम लोग रोज़गार पर भी अपना काम करेंगे। चौथी व्यवस्था ये है कि महंगाई काफ़ी चरम सीमा पर है। दाल महंगी है, तेल महंगा है, काफ़ी महंगाई है। उस महंगाई पर भी हम लोग लगाम लगाने की कोशिश करेंगे। दूसरी और बात भी है कि गैस सिलेंडर जो अभी 1200 रुपये में लोग खरीद रहे हैं, हमारी सरकार जहाँ भी आई है हम लोगों ने 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने का वादा किया है। और अगर हमारी सरकार बिहार में बनती है तो हम लोग गैस सिलेंडर भी 500 रुपये में देने का काम करेंगे। उसके साथ ही बच्चों के जो कुपोषण की स्थिति है उस कुपोषण को भी सुधारने का काम हम लोग करेंगे। स्वास्थ्य पर भी हमारा शुरू से ही आकर्षण रहा है। माननीय राजीव गांधी जी जो टेक्निकल लाइन से जो आप कंप्यूटर का दौर आया है, आज नेट पर पूरी दुनिया काम कर रही है, सोशल नेट पर भी काम कर रहे हैं हम लोग, तो उस पर भी हम लोग चाहेंगे कि हमारे बच्चे आगे आएँ और उनका शिक्षा का सुविधा हो। किशनगंज जो पसमानदा इलाका है यहाँ पर शिक्षा का बहुत कमी है। आज हमारी बच्चियाँ MSc कर रही हैं या MSc के मामले में उनको स्नातक की ठीक से पढ़ाई नहीं हो पा रही है। शिक्षा विभाग भी चरमरा गया है। उस शिक्षा विभाग को भी हम लोग ठीक करने की कोशिश या प्रयत्न करेंगे। और जहाँ तक कोशिश होगा, अगर हमारी सरकार बनती है तो हम उस काम को ज़मीन से डोर टू डोर लोगों को कामयाबी देंगे और समस्याओं का निदान करने की भरपूर कोशिश करेंगे। बताइए सर, प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या उद्देश्य है और आने वाले चुनाव को लेकर के क्या तैयारी चल रही है? सबसे पहले आपका शुक्रिया और जो आपके व्यूवर्स देख रहे हैं मैं उनका भी धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूं। मैं आपके माध्यम से एक बात बताना चाहता हूं कि इस बार जो है इंडिया गठबंधन की अगर सरकार बनी तो कांग्रेस ने एक वादा किया है। वो वादा है माँ बहन सम्मान योजना। माँ बहन सम्मान योजना के तहत हम प्रत्येक महिला को 25,000 रुपया देंगे। ये हमारा वादा है। 2500 रुपया हर महीना, हर महीने प्रत्येक महिला की प्रत्येक महीना प्रत्येक परिवार में एक परिवार में एक महिला को 2500 रुपया हम लोग देने का काम करेंगे। दूसरी बात आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से दिल्ली में शीला दीक्षित सरकार ने 2008 में लाडली योजना शुरू की थी, जिसके तहत बेटी जन्म के समय 36,000 रुपया हम लोग देते थे और 1 से 12 तक की पढ़ाई के लिए 25,000 की सहायता दी जाती थी। आपको जानकारी दे दूं कि 12वीं की परीक्षा पूरी करने पर खाते में 1 लाख की मैच्योरिटी अमाउंट सीधे आ जाता था। जब शीला दीक्षित की सरकार थी, हमारी कांग्रेस की सरकार थी दिल्ली में, कर्नाटक में की सरकार ने गृह लक्ष्मी योजना शुरू की थी, जिसके तहत हर महिला को प्रति माह 2,000 सीधे खाते में दिया जा रहा था। इसका लाभ 1,35,00,000 महिलाओं को मिल रहा था। तीसरा, हिमाचल प्रदेश में अभी भी मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश में इंदिरा गांधी प्यारी बहन सुख सम्मान निधि योजना के तहत पात्र महिलाओं को प्रति माह 1,500 की सहायता दी जा रही है। ये आपको हिमाचल प्रदेश की मैं बता रहा हूँ। झारखंड की कांग्रेस की गठबंधन की सरकार ने मुख्यमंत्री माई सम्मान योजना के अंतर्गत महिलाओं को प्रति माह 2500 की आर्थिक सहायता देना शुरू किया है। पहले ये 1,000 थी। कांग्रेस ने इसे बढ़ाने का वादा किया था और वादा निभाया। योजना 56.61 यानी 56,61,000 लोगों को ये योजना मिली। माई बहन का मान योजना बिहार में क्यों ज़रूरी है? नीतीश ने किया गरीबों का वार, मोदी की महंगाई का प्रहार। मैं आपको और बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से जब हमारी सरकार केंद्र में भी हुआ करती थी और राज्य में भी हुआ करती थी, तो हमने, आपको याद होगा कि 2012 में जब मनमोहन की सरकार थी तो राइट टू फूड का जो योजना था वो हमारा लाया होता है, जिसे आप खाद्य योजना अभी कहते हैं, जिसे मोदी सरकार जिससे वाहवाही लेती है, वो योजना हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सरकार के समय में लाई गई थी। राइट टू एजुकेशन कांग्रेस पार्टी की देन है। हर उस व्यक्ति को एजुकेशन बराबर मिले, ये राइट टू एजुकेशन ये कांग्रेस पार्टी ने लाके दिया था। बिहार चुनाव में आपने महिलाओं के लिए वादा किया है, लेकिन युवाओं के लिए क्या कुछ वादा है? मैं आपको एक एक करके बताना चाहता हूं। आपका सवाल है, मैं उस सवाल पे भी जवाब दूंगा। तो राइट टू एजुकेशन भी हमारा ही था। आप जानते हैं जिस तरीके से आप को मालूम होना चाहिए कि जिस तरीके से पहले लोग किसानों की ज़मीन ले ली जाती थी, ठीक है ना, तो उसको मुआवजा बहुत कम मिलता था। तो कांग्रेस पार्टी ने उस पर ये लागू किया कि भाई नहीं, ज़मीन के बदले 4 गुना पैसा हम देंगे। आज वो योजना भी कांग्रेस पार्टी की देन है। मनरेगा जैसी स्कीम
भी जो है कांग्रेस पार्टी की देन है। इस तरीके से कई स्कीमें हमने जो है, खाद्य सुरक्षा के बारे में मैंने आपको बता दिया कि खाद्य सुरक्षा भी हमारी मनमोहन सरकार ने लाई थी। इसी तरीके से जितनी भी योजनाएं हैं, उसी तरीके से इस बार बिहार में अगर हमारी सरकार महागठबंधन की सरकार बनती है तो हम 2500 रुपया हर महिला को देने का वादा करते हैं। दूसरी बात, हर महिला के एक परिवार के एक महिला को जो कि उसके गार्जियन होगी, उसको मुखिया होगी, उसको मिलेगा। दूसरी बात आपको मैं बताना चाहता हूं कि अगर हमारे गठबंधन की सरकार बनी तो आप जानते हैं कि बिहार में आपको हर तरह का मिल था, जैसे जूट मिल था, जैसे गन्ना की मिल थी, राइस मिल था। ये सारी चीज़ें कांग्रेस के ज़माने में जब कांग्रेस में बिहार में कांग्रेस की सरकार थी। हम पूरी फैक्ट्री को खोलकर लोगों को पलायन को रोकेंगे और रोजगार देने का काम करेंगे। सरकारी योजनाओं में जिस तरीके से लाठीचार्ज हो रहा है हमारे छात्रों पर, अगर हमारी सरकार बनी तो जितने भी रिक्त पद हैं उस रिक्त पद पर हम लोगों को बहाल करेंगे और लोगों को, स्टूडेंट को हम नौकरी देने का काम करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं आपको कि हमारी सरकार अगर बनेगी तो एक 70-50% के आरक्षण को समाप्त करके 70% महिला को आरक्षण देने का वादा हमारी कांग्रेस सरकार करेगी, हमारी इंडिया गठबंधन करेगी। इसी तरीके से कई योजनाएं हम लोगों ने आपको विस्तृत रूप में जो है आपके कागज़ में हमने दिया है, आप उसको लोगों तक पहुंचा सकते हैं, आप एक माध्यम बन सकते हैं। 25 रुपये जो महिलाओं की फूड के बारे में योजना के बारे में बताया है, ये आरजेडी ने भी सेम योजना को लागू करने महागठबंधन जी, ये मैंने जी देख नहीं, वो योजना नहीं है, ये हमारी कांग्रेस पार्टी की योजना है। हम लोगों ने सारे जो दल है हमारे इंडिया गठबंधन के, इस पे राय सहमति बनी है कि नहीं, ये योजना सबके लिए है, ये योजना चलना चाहिए। जिस तरीके से 70% कांग्रेस या फिर आरजेडी की नहीं बल्कि महागठबंधन की है, ठीक है। जिस तरीके से 50% के आरक्षण को समाप्त करके जो है 70% जो आरक्षण लागू करने की बात है, ये भी महागठबंधन का हमारा ये वादा है कि हम इसको पूरा करेंगे। आपको जिस तरीके से हमारे वक्ता ने कहा आपको कि जिस तरीके से महंगाई चरम पर है, आपने देखा कि गैस का दाम, पेट्रोल का दाम, हर तरह की चीज़ की महंगाई बढ़ रही है, लोग परेशान हाल हैं, लेकिन मोदी सरकार इस तरफ नहीं देख रही है। उन्होंने क्या किया, सिर्फ फूट डालो राज करो, अंग्रेज़ की नीति पर चल रहे हैं वो। लेकिन हमारे राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा निकालकर प्रेम का पैगाम दिया और कहा कि कोई भी हमारे लिए आपस में जो है हम लोग मिलकर रहेंगे, मोहब्बत की राजनीति करेंगे, मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। जदयू वाले किशनगंज में आज कार्यक्रम कर रहे हैं, क्या लगता है कि किशनगंज में कांग्रेस को कमजोर करने के लिए जो भी इंडिया देखिए, हम अभी अपने मैनिफेस्टो पे बात कर रहे हैं, हम महागठबंधन के मैनिफेस्टो पे बात कर रहे हैं। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा, उस पर हमारा कोई फोकस नहीं है। हमारा फोकस है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम बिहार को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट को हम रोजगार देने की बात करेंगे, महिला को हम सम्मान देने की बात करेंगे, महिला को हम वो हर एक सुख सुविधा देने की कोशिश करेंगे जो वो उसके लायक है। विकलांग के लिए हमारी योजनाएं आ रही हैं। प्लान रोकने के लिए कुछ नहीं। मैंने तो आपको बताया ना कि जितनी बंद पड़ी हुई फैक्ट्रियां हैं, जिस समय कांग्रेस की पार्टी की सरकार थी तो गन्ना का फैक्ट्री था, जूट की फैक्ट्री थी, राइस मिल था, पेपर मिल था, ये सारी फैक्ट्रियां बंद पड़ी हुई हैं। ये जब से जो है भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार है, ये सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं। आपको याद होगा कि शहनवाज हुसैन जब यहाँ साहब लड़े थे तो उन्होंने कहा था कि मैं यहाँ पे जूट की फैक्ट्री खोलूंगा, कोल्ड ड्रिंक्स की फैक्ट्री खोलूंगा। वो जूट की फैक्ट्री तो नहीं, झूठ की फैक्ट्री खोल दी। तो क्या लगता है कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो जो योजनाओं के बारे में आपने बताया कि ये सारी लागू होंगी? भैया, आपने देखा कि कुछ दिन पहले जब बिहार में महागठबंधन की सरकार कुछ महीनों रही तो तेजस्वी यादव ने कितने लोगों को नौकरी देने का काम किया, आपने देखा ना। और यही नीतीश कुमार कह रहे थे कि तेजस्वी तुम अपने बाप के घर से पैसा लाओगे, लेकिन तेजस्वी ने करके दिखाया ना। इसलिए कांग्रेस और इंडिया गठबंधन जो कहेगी वो करके दिखाएगी। जिस तरीके से हम कर्नाटक में कर रहे हैं, जिस तरीके से हम हिमाचल में कर रहे हैं, जिस तरीके से हमने दिल्ली में करके दिखाया, उसी तरीके से मैं बिहार में करके दिखाऊंगा। ये भरोसा मैं अपनी जनता को देना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी इस भरोसा को देना चाहती है, इंडिया गठबंधन इस भरोसा को देना चाहती है, और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे इस विश्वास को, हमारे इस वादे को लोग सुनेंगे, समझेंगे और निश्चित रूप से महागठबंधन की सरकार को बनाएंगे।
सबसे पहले आप अपना परिचय बताइए, उसके बाद बताइए कि जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो योजनाओं के बारे में बात की है उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मेरा नाम साजाद आजम हुआ, किशनगंज कांग्रेस कमेटी का जिला महासचिव हूँ मैं। बिहार में जो है ये माई बहन जो योजना है क्यों ज़रूरी है ये मैं बताना चाहता हूँ। इससे पहले हम लोग का जो सरकार अभी कर्नाटक में बना है, वहाँ अब यहाँ बिहार में 400 रुपया मिल रहा है, क्या बोलता है उसको, हाँ वृद्धा पेंशन, वहाँ हमारा 1200 रुपया मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश में 1500 रुपया मिल रहा है। तो इसको बढ़ाना ज़रूरी है। जब आदमी 60 साल के ऊपर का हो जाता है तो उसका खर्चा कम नहीं होकर के बढ़ जाता है। तो 400 रुपया में क्या होगा, हमारी सरकार यहाँ बनेगी तो उसको बढ़ा करके कम से कम 1500 रुपया किया जाएगा। हाँ, आपको क्या लगता है कि ये योजना लागू होगी? एकदम होगी, सरकार बनने के बाद एकदम 100%। कांग्रेस झूठा वादा नहीं करती है। जहाँ जहाँ हमारी सरकार बनी है हमने करके दिखाया है। यहाँ भी बनेगी तो यहाँ भी इंशाल्लाह होगा, फ़ायदा होगा। जी सर, कहिए कि जो भी योजनाओं के बारे में बात कही है। सबसे पहले मैं अपना परिचय बताता हूँ और धन्यवाद करता हूँ, मैं आपका मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं हाफिज़ मुबश्शिर अल्पसंख्यक का कार्यकारी जिला अध्यक्ष। जैसा सवाल ये है कि जो भी योजनाओं के बारे में बात कही है जी, लोग कितना विश्वास कर पाएंगे, कितना भरोसा कर पाएंगे इस योजना पर, और आपके पक्ष में करेंगे? बिल्कुल करेंगे। अभी देख सकते हैं आप, जहाँ पर कांग्रेस की सरकार है, महागठबंधन की सरकार है, वहाँ पर जो कांग्रेस जो वादा किए थे जनताओं से और भारत के नागरिकों से, वो अपने वादे के मुताबिक पूरा काम कर रहे हैं। और जो सुविधा देना है और देने का वादा किए थे वो बिल्कुल दे रहे हैं। आप देख सकते हैं अभी कर्नाटक में हर महीना महिलाओं के खाते में जो है 2000 रुपया अभी देने का काम कर रहे हैं कर्नाटक में। और आपका राजस्थान में पहले दे रहे थे 2018 से 2023 तक, तेलंगाना में दे रहे हैं, उसके बाद कर्नाटक में, छत्तीसगढ़ में भी दे रहे थे। तो अभी वहाँ पर हमारी सरकार नहीं है, दिल्ली में भी दे रहे थे। तो इसी तरीके से बिहार में भी महागठबंधन की सरकार इस चीज़ के विषय में बातचीत किए हैं कि अगर इस बार बिहार में अगर हमारी सरकार अगर बनती है, अगर आती है, तो इस बार बिहार के तमाम महिलाओं को जो है 2500 यानी 2500 रुपीस जो है हर महिला के खाते में भाई ये सरकार देगी, महागठबंधन की सरकार। तो ठीक है, लेकिन क्या है कि बिहार में जो राजनीति होती है वो अक्सर जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर राजनीति होती है। तो क्या लगता है कि जाति धर्म के नाम पर जो राजनीति होती है उससे ऊपर उठ करके हमारी सरकार, महागठबंधन की सरकार जाति और ये धर्म के नाम से ये सियासत नहीं करते हैं। हमारी सरकार, महागठबंधन की सरकार, ये प्रेम के नाते लोकतंत्र को यानी जोड़ने की बात करते हैं, लोगों के बीच में प्रेम फैलाने की बात करते हैं और लोगों को जोड़ने की बात करते हैं। और यही हमारी सरकार है जो पूरे भारत में जितना सुविधा, योजना, शिक्षा और ये हॉस्पिटल, ये यूनिवर्सिटी, जितना भी ये दिया हुआ है ये हमारी सरकार के दिया हुआ है। और इंशाल्लाह इस बार भारत में भी हमारी सरकार होने वाला है और केंद्र राज्य में भी सरकार होने वाला है इंशाल्लाह।